Hello children, you are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th. Subject is accounts. Chapter number 4, accounting equation and rules of accounting. This is part number 2. Today, before starting the rules of accounting, you must know what is an account. Actually, account is a summarized record of all business transactions at one place relating to a particular item of the transaction. It means a particular transaction related to particular head is written under a table so that all the transactions related to particular item or particular head can be seen at one place, and what is the current status of that particular account can be known easily. Their balancing, totaling and carrying forward can be done. For this, account is made. So this is a summarized form. Okay, you are seeing the format of account. On the top of the table account, we should write the name of account. You are seeing 8 columns, 4 plus 4, date, particulars, JF means journal folio, means in journal book on which page this transaction is recorded. So that page number is written here in JF. And amount. So this is debit side, which is called left hand side, and again 4 columns, same columns, date, particulars, journal folio and amount. This is right hand side, which is known as credit side. So this is the format of an account. Okay, now you see what are the important points which are related to an account. द फर्स्ट, सबसे ऊपर क्या करोगे, नाम लिखोगे अकाउंट का जो भी है, परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, मोहन है, बैंक है. सो जिस भी चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे उसका नाम ऊपर. दूसरा, अकाउंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स विच आर नोन एज साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड and right hand side is called credit side. ओके, फिर डेट का कॉलम है तो डेट के कॉलम में अपन डेट लिखेंगे, सिंपल सी बात है. एंड पर्टिकुलर कॉलम, दिस इज मेन, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉलम इन एन अकाउंट. सो इन दिस कॉलम, नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच इज एसोसिएटेड विद द अकाउंट विच इज बीइंग मेड. जो अकाउंट तुम बना रहे हो उससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट क्या है जो डेबिट या क्रेडिट हुआ है ना, वो लिखा जाएगा. सो दूसरे अकाउंट का नाम, यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि जो भी अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उस खुद अकाउंट का नाम नहीं आता जो अकाउंट बना रहा हो. जैसे तुमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट में कैश शब्द कहीं नहीं आएगा. परचेस अकाउंट बना रहे हो तो परचेस शब्द कहीं नहीं आएगा. सेल्स अकाउंट बना रहे हो, सेल्स शब्द कहीं नहीं आएगा. अंडरस्टैंड? जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका खुद का नाम कभी भी नहीं आता. डेबिट साइड में जो भी अकाउंट लिखते हैं उसके पहले हम प्रीफिक्स टू लगाएंगे, टू परचेज, टू मोहन, वॉट एवर इट इज़, जो भी अकाउंट उससे कंसर्न होगा. और क्रेडिट साइड में हम प्रीफिक्स लगाएंगे बाय. ठीक है. फिर फोलियो ऑफ जर्नल फोलियो, मतलब JF कॉलम में अपन क्या लिखते हैं, रेफरेंसिंग पेज नंबर वेयर द एंट्री इज मेड इन जर्नल. ठीक है. तो जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आर डन ऑन 2 बेसिस. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच. तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हमें फॉलो करना है पहले, और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करते, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं. तो व्हाट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से
अकाउंट्स को जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और इम्पर्सनल में दो हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू थिंग्स, इनका संबंध होता है वस्तुओं से। अब वस्तुएं बहुत सारी होती हैं बिजनेस में। कैश एक वस्तु है, परचेज माल खरीदा वस्तु है, सेल्स वस्तु है, स्टेशनरी वस्तु है, फर्नीचर वस्तु है। तो जो भी चीज़ है वो रियल अकाउंट कहलाएगी, मतलब वस्तु से रिलेटेड जो भी रहेगा, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़, है ना। किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस, जो बिज़नेस के खर्चे हैं उससे रिलेटेड होता है, और जो रेवेन्यूज़ होती हैं, छोटी छोटी इनकम होती हैं, गेंस होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर, इनको हम हर साल बंद कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, या फिर इनका जो भी बैलेंस होता है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन रियल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस इज़ अ गोइंग कंसर्न, हमेशा चलता रहने वाला है, इसलिए उसका जो भी बैलेंस होता है वो हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक। फिर अपन आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। तो पर्सनल मतलब ऐसे अकाउंट जिनका संबंध किससे हो? किसी व्यक्ति से या किसी इंस्टीट्यूशन या फर्म से हो। यदि व्यक्ति से संबंध है उनका तो वो कहलाएंगे नेचुरल पर्सनल, यानी कि जो नेचुरल पर्सन है, जो जिंदा आदमी है, जीवित, लाइव, उसको हम कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, है ना। सो सच अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस कैटेगरी, लाइक रमन हो गया, पीटर हो गया, कपिल, कोई भी नाम। और दो अकाउंट और पर्सनल कहलाते हैं, कौन कौन से? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। वाई? बिकॉज द अकाउंट ऑफ ओनर इज़ नॉट ओपनड इन द बुक्स ऑफ फर्म। जो भी बिजनेस रहता है उसमें ओनर का खुद का अकाउंट नहीं रहता। तो ये दो अकाउंट जो होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट्स, रिप्रेजेंट करते हैं ओनर के अकाउंट को। तो इनको भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में गिनेंगे, क्योंकि कैपिटल किसने लगाई थी? बिजनेसमैन ने। ड्राइंग कौन करेगा? बिजनेसमैन। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट्स are the accounts of owner, but in the books of firm, in the books of business, the account of owner cannot be opened. Therefore, these two are the representatives of owner's account. Which two accounts? Capital and drawings. ठीक है। फिर आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो है जो नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फर्म्स हैं, या कंपनी है। ठीक। तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, स्कूल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गए, बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हुई, ये सब जो होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि हम इस अकाउंट्स में वी नेवर कैरी, मतलब द अकाउंट्स विच डू नॉट कैरी द नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन, बट रिप्रेजेंट सम पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उनको कहेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कौन से हो सकते हैं? वेजेस। वेजेस अपन को किसी वर्कर को देना है तो अपन उसके नाम से नहीं लिखेंगे, वर्कर के नाम से, है ना। उसके लिए क्या नाम होगा? वेजेस। सैलरी अकाउंट, तो हम वेजेस के लिए बना देंगे अनपेड वेजेस अकाउंट, अनपेड सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कह सकते हो, या प्रीपेड सैलरी कह सकते हो। तो उनके नाम से ना बना करके जो भी उनसे रिलेटेड जिस चीज़ का पैसा देना है उस पैसे के नाम से अपन उसको बनाएंगे। ठीक है। अब इम्पर्सनल क्या होते हैं? वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।